वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ममता बनर्जी को आज पता चला होगा कि खेला किसे कहते हैं। वो 5 साल पहले इस शब्द का प्रयोग करके और एक गेंद उन्होंने उछाली थी। उस समय वो ये भूल गई थी कि सामने वाला जो खिलाड़ी है वो भी खेल में पारंगत है। वो जब उधर से खेलेगा या उस बॉल को लौटाएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या करना है। और वैसे भी ख़ास तौर से टेनिस के खेल में तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, और ये हर खेल में होता है कि अनरिटर्नेबल बॉल को जो खिलाड़ी लौटा देता है वही जीतता है। क्योंकि दूसरा जो खिलाड़ी है सामने वाला, वो बेफिक्र होकर रहता है कि अब ये बॉल लौटा नहीं पाएगा, अब ये सर्विस रिटर्न नहीं कर पाएगा, और उस अनरिटर्नेबल सर्विस को जो रिटर्न कर देता है, उस बॉल को जो वापस लौटा देता है, बस वो खिलाड़ी जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। 5 साल लगाए, बहुत धैर्य धरा, राष्ट्रपति शासन के लिए स्थितियां बार बार आती रही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस छात्रा के साथ में जो क्रूरता हुई, उसके शरीर के साथ में अत्याचार हुआ, सब कुछ स्थितियां, पूरा बंगाल उफनता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, केवल इसलिए कि जनता इनको आखिरी समय तक सुधरने का मौका दे। मोदी जी का तरीका ही आखिरी समय तक मौका देना। और सचमुच राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं पड़ा, और जनता ने ही एक ऐसा शासन लगा दिया जो उसका खुद का शासन था। अभी बात कर रहे हैं, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक मोदी जी का संबोधन हो गया। मोदी जी ने बोला है कि बदला नहीं, बदलाव की बात करें, मिल करके बंगाल को बनाने की बात करें। ये बंगाल के संदर्भ में कहा। उधर तमिलनाडु के लिए कहा कि डीएमके विभाजनकारी बातें करती है, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के मोदी जी एक वैश्विक छवि के साथ में, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूरे राष्ट्र को अपने साथ लेकर के चलने वाली बात कह करके और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि हमें अब काम पे लग जाना है, हमें बिगड़े हुए बंगाल को फिर से बनाना है। अब क्या हालात में बिगड़ा हुआ? बंगाल तो बहुत अच्छा था। बंगाल तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाल है। तो इस बंगाल को जो कला का है, जो संगीत का है, जो साहित्य का है, पहला जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था 1909 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर, तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला भी बंगाल ही है। इसलिए उस बंगाल को फिर से बनाइए। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? थोड़ी सी बात कर ले। थोड़ा सा कारण तो समझ में आना चाहिए। 3-4 जो बड़े कारण हुए, थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। पहला, अति सर्वत्र वर्जयते। टीएमसी ने अति कर दी तुष्टीकरण की। हालात ये कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, गंगा सागर के बंगाल को आप काबा का बंगाल कहने पे लग गए। आप मदीना के गीत गाने लगे। वहाँ पर आपकी जो घोष है ना, कोई घोष करके एक आपके नेता है जो रैलियों में मदीना के गीत गा रही थी, बंगाल मदीना, मक्का के गीत गा रही थी, काबा के गीत गा रही थी। तो ये जो राष्ट्रवादी जनता है ना बंगाल की, ये सहन नहीं करती। फिर बहुत सहन किया। और वैसे भी अभी जनता को एक तरीका हो गया, जनता अभी तुरंत रिएक्ट नहीं करती। भारत की जनता, किसी भी प्रदेश की हो, भारत की जनता वोट के जरिए ही सजा देती है और वो इकट्ठे करती रहती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की क्रूरता भी वो इकट्ठी करके रखी उसने।
आपने बंगाल को आप काबा और मदीना बनाना चाह रहे हो, वो भी इकट्ठी करती रही। वो आपके ये जो कट मनी का सिस्टम था उसको इकट्ठी करती रही। आपके भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार को वो देखती रही। सोशल मीडिया पर थोड़ा सा किसी ने अगर आलोचना का स्वर उठा दिया तो ममता बनर्जी उसको दूसरे स्टेट से भी उठवा लेती थी। ये सब देखा। भ्रष्टाचार की इंतहा, नारियों के अपमान की इंतहा, स्त्रियां, गरीबों की स्त्रियां, अरे क्या गरीब ने क्या अमीर, स्त्री को भोग की वस्तु मान करके और उसके लज्जा से खेलना, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का खेल हो गया था। तो अति हो गई थी भाई, और अति के परिणाम तो फिर निकल रहे हैं। तो अभी निकले कौन कौन से बड़े कारण रहे? बड़े कारण भ्रष्टाचार, बड़े कारण ना स्त्री का अपमान, उसकी लज्जा से खेलना, इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज बराबर याद रहा, और फिर अंततः मुस्लिम तुष्टीकरण कि आप बंगाल को काबा बनाने के गीत गा रहे हो, मदीना के गीत गा रहे हो बंगाल बनाने के लिए। तो जनता ने कहा कि अब तो हो गया खेल, अब खेल ख़त्म। फिर ये बंगाल की जनता थी, पश्चिम बंगाल की जनता थी, याद रखिएगा 47 के विभाजन में जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वो बंगाल उधर चला गया। आज हम उसको पूर्वी, उस समय अब हमारे लिए वो पूर्वी बंगाल है, और जो पश्चिम का हिस्सा था, या यूँ कह सकते हैं कि वह पूर्व का बंगाल है, पूर्व का बंगाल है, पूर्व का बंगाल हमारे लिए। तो अब जो बांग्लादेश जिसका नाम पड़ गया, अब परिस्थितियां बदली है। अब तो बांग्लादेश के हिंदू भी बहुत अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में अति होती थी हिंदुओं के साथ में, जब दुर्गा माता के पंडालों को सजाने नहीं दिया जाता था, पंडालों को जलाया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तो बांग्लादेश के हिंदुओं में भय की व्याप्ति हो रही थी। अब कम से कम वहाँ जब राष्ट्रवादी एक सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में, तो बांग्लादेश के हिंदू भी अब सुरक्षा का सोच सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ की सरकार अर्थात बांग्लादेश की सरकार भी अब चौकन्नी होगी कि अखंड भारत का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना अखंड भारत का है, और अखंड भारत के सपने के लिए बांग्लादेश का पूरे भारत में विलय एक प्रक्रिया है, उसको पूरी करना है। कब कर दें वो बात की बात है। तो अभी सब कुछ अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने नहीं सोचा था अभी से 2 साल पहले, लेकिन 2 साल में इतनी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने। संघ का बहुत योगदान है। संघ के स्वयंसेवक गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर पहुंचे हैं 2 सालों में। पूरी टीम लगी हुई थी। और गनीमत है कि अभी कोई ऐसा नेता नहीं निकला जिसने कहा हमको संघ की आवश्यकता नहीं, अब हम खुद इतने बड़े हो गए कि हमें अब अपने कार्यकर्ताओं के दम पे करवा लेंगे। किया था ना, काश ये वाक्य नहीं बोलते तो 240 पर हम अटकते नहीं, शायद हम 350-400 जा सकते थे। यद्यपि लल्लू लाल ने भी कमाल किया, आरक्षण ख़त्म कर देंगे हम, बोला था ना, अयोध्या के सांसद सबसे पहले तो खुद हारा हो। तो ऐसा कोई नैरेटिव, गलत नैरेटिव, अनुचित नैरेटिव वेस्ट बंगाल इलेक्शन में नहीं आया। ये सकारात्मक रहा। ममता बनर्जी पर सीधा आक्रमण किसी ने नहीं किया। बुजुर्ग है, 4 दिन की मेहमान है संसार में, एकदम सब गले की नसें से लेके सब कुछ हो गया, बस वो तो चलता फिरता पुतला है, कभी भी ढह जाएगा। इसलिए अच्छा किया किसी ने उस पर आरोप नहीं लगाया। वो तो अपने आप, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। तो अभिषेक बनर्जी का ये कहना कि मैं अब सीएम बनूंगा, ये कर कर खोटे काम। वो कई सारे बंगले, कई सारे मकान, कई सारी मल्टीज में नोट ही नोट भरे हुए थे। वो जब सीबीआई गई तो सीबीआई के वहाँ पर जाके फाइलें खुद लेके आ गई ममता बनर्जी। ये जनता सब देख रही थी और उसका परिणाम निकला।
200 से अधिक। मैंने किसी अभी पिछले वीडियो में बोला था कि अगर ये सामान्य लहर है तो 170-80, और अगर मान लो ये लहर सुनामी में तब्दील हो गई तो जहां आज 210 के लगभग, 212-15 के लगभग टीएमसी है, वहाँ भारतीय जनता पहुँच जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी है 78, 77, 78, वहाँ टीएमसी पहुँच जाएगी। यही हो रहा है, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। तो क्योंकि वो जो इन करंट रहता है जो सोसाइटी में, वो उसकी ये सर्वे से केवल कुछ हल्का सा पता चल जाता है, बाकी सब कुछ पता नहीं चलता। इस जीत के बड़े शिल्पी योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्व शर्मा है, मोदी जी हैं, अमित शाह है, संघ के तपस्वी, बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी के, प्राणों पर खेलने वाले कार्यकर्ता हैं। उन सबके दम पर यह हुआ है, इसलिए श्रेय सबको जाना चाहिए। अब सवाल आएगा, अब 3,000 रुपये महीने मातृशक्ति को देने की बात आएगी। अच्छी कानून व्यवस्था अपनी वहाँ ठीक करना पड़ेगी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसा अन्य प्रदेश पर नहीं होता दिखा, लेकिन वहाँ हो रहा है। वरना तो लगभग 22-24% मुस्लिम है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आई है टीएमसी की तुलना में भी, तो मुस्लिमों ने भी पसंद किया। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ केवल मुस्लिम ही होंगे, वहाँ हिंदू भी होंगे। जब मुस्लिम बहुल तो मुस्लिम थोड़े बहुल है, 40, 45, 50% तक होंगे, लेकिन 50% हिंदू भी तो है। ये सदैव जो रिजर्व सीट होती है वहाँ भी ऐसा कहते हैं कि अनुसूचित जाति की सीटों पर वो जीत गए, अनुसूचित जनजाति की सीटों पे फलानी पार्टी जीत गई, भाजपा जीत गई। अरे वहाँ सामान्य वर्ग के दूसरे जातियों के लोग भी तो रहते हैं, उनका भी तो वोट होता है कि नहीं होता। तो कुल मिलाकर के एक समग्र सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौतीपूर्ण जीत अर्जित की है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चुनौतीपूर्ण जीत अर्जित की है। 3,000 रुपये मासिक देना, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, और बंगाल जो खस्ता हाल करके गई है ममता बनर्जी, उसको वापस विकास के पटरी पर लेके आना, राष्ट्रवाद का और सनातन का दोनों का स्वर मुखरित करना, ये बड़ी बातें होंगी। लेकिन एक संदेश दे दिया है कि राष्ट्रवाद, सनातन, विकास, इन तीनों का त्रिवेणी ही प्रयागराज बनाता है। भारत माता की जय।